हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस के एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा इस चैप्टर में हमने जितने भी मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है आज हम उनको डिस्कस करेंगे या हमें आगे जो पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहला जो मिक्सचर्स आता है वो हमारा ट्रू सॉल्यूशंस। जो बेटा होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, उन्हें यही बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है। और बेटा और दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं, कोलोइडल और सस्पेंशन। घबराओ मत, ये दोनों ही हेट्रोजीनियस के पार्ट है बेटा। ये दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। उसकी अलग अलग कैटेगरी है, इस वजह से नाम भी इनके अलग अलग हैं। ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बस उन्हीं को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हेट्रोजीनियस वाले को कि एक है बेटा इसमें कोलोइडल और एक होता है सस्पेंशन। ये बेटा सॉल्यूशंस के नाम हैं। तो एक बार इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं और आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ही एक टेबल बना लेना, उनके डिफरेंस ऐसे ही नोट डाउन करने आप लोगों को। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो डिफरेंस आता है होमोजीनियस में, कोलोइडल में और सस्पेंशन में, वो है बेटा इनके सोल्यूट का पार्टिकल साइज। सोल्यूट हम लोग समझ चुके हैं पिछली क्लास में। तो बेटा जो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सबसे छोटा होता है किसमें? ट्रू सॉल्यूशंस, या फिर हम बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स में। ठीक है। स्मॉलेस्ट है, कितना है? लेस देन 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद बेटा बात आती है कोलोइडल की। कोलोइडल बेटा बीच में लिखा हो तो बीच वाले समझना इसे कि इसका जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज है ना बेटा, होमोजीनियस वाले से तो बड़ा होगा लेकिन सस्पेंशन से छोटा होगा। लिखा भी हुआ है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिगर देन ट्रू बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। ठीक है बेटा, ये हो गया कोलोइडल का। अब सस्पेंशन में, सस्पेंशन भाई सबसे स्थिर तो सबसे बड़ा ही होगा, तो इसका पार्टिकल साइज है जो बेटा सोल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है? सबसे बड़ा है, 10⁻⁻6 मीटर से भी बड़ा है। ठीक है। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। हमने होमोजेनियस के मिक्सचर जो पढ़े थे पिछली क्लासेस में, हमने देखा था कि उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो बेटा ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है बेटा, हम सोल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देख सकते अपनी आंखों से। जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना, एग्जांपल के लिए बेटा सॉल्ट प्लस वाटर वाला, पिछली क्लास वाला याद हो तो जब नमक और पानी को आपस में मिलाओगे तो जो नमक उसमें घुलता है उसको आप नहीं देख पाते सॉल्यूशन में। तो बेटा ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी बेटा जो हमारा होमोजेनियस था उसके सिमिलर ही है कि इसके भी जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उन्हें भी हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। याद रखना कोलोइडल और होमोजेनियस की ये वाली प्रॉपर्टी सेम है। सेम होने के बावजूद भी होमोजीनियस है और ये जो है हेट्रोजीनियस है। ठीक है। अब रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन की बेटा जो उसके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट तो बेटा वही है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे जितने भी ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे कैसे क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर हैं। अब बात आती है बेटा कोलोइडल की। कोलोइडल में क्या होता है बेटा, दिखने में तो होमोजीनियस है, दिखेंगे होमोजीनियस की तरह ही, लेकिन एक्चुअली में होते क्या हैं? हेट्रोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस की तरह दिखेंगे लेकिन होते क्या हैं? हेट्रोजीनियस। ऐसे ही बेटा जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन तो 101% हेट्रोजीनियस है क्योंकि उसके पार्टिकल्स को भी आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है। ये थे बेटा हमारे 3 पॉइंट्स। अब इसके आगे के पॉइंट्स और लिख लेते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इतने को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स लिख लेते हैं। हाँ तो बच्चों इसके बाद डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 को। अब बेटा पॉइंट नंबर 4 जो होमोजीनियस से बनता है या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन से बनेगा वो है पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब बेटा जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम उनको सॉल्यूशन से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे सॉल्यूशंस की। अब बात करते हैं कोलोइडल की। कोलोइडल का बेटा सेम प्रॉपर्टी है कि इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं
उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में बेटा आप लोग सॉलिड पार्टिकल्स को आसानी से अलग कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है बेटा कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट। अब बेटा ये तीन टर्म्स हैं, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब बेटा जो हमारा फर्स्ट टर्म है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का ये मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग साफ साफ देख सकें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बेटा शीशा ले सकते हैं, जो हमारा प्लेन शीशा होगा ना उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। अगली टर्म है बेटा ट्रांसलूसेंट। इसका क्या मीनिंग है, आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बड़ा धुंधला दिखाई देगा, हम साफ नहीं देख सकते। अगली टर्म है बेटा ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। तो अब वापस चलते हैं सॉल्यूशंस पे। तो बेटा जो होमोजीनियस हैं, जितने भी ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, वो हैं ट्रांसपेरेंट। जितने भी कोलोइडल हैं वो हैं ट्रांसलूसेंट, और जितने भी सस्पेंशन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ओपेक हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पर। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा कि ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है। अब स्टेबल और अनस्टेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, मान लिया मेरे पास इस बीकर में मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है बेटा, सॉल्ट का है और वाटर का है। आपने एक बार नमक और पानी को अच्छे से मिला दिया है। अब बेटा इस सॉल्यूशन को आप कितनी देर तक भी रखा हुआ छोड़ दो, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कभी भी सॉल्वेंट से अलग नहीं होंगे, ये हमेशा ही सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा। तो बेटा इसमें किसी भी तरह की फॉर्म चेंज नहीं होगी, इसी वजह से इसे बोला जाता है स्टेबल सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं डो नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग, मतलब रखने पर भी इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, सॉल्वेंट से लोगों के नीचे इकट्ठा नहीं होंगे। इसी तरह बेटा जो कोलोइडल है ये भी आपका एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है बेटा, सस्पेंशन हमारा एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। अनस्टेबल सॉल्यूशन यहाँ पे स्टेबल से बिल्कुल अपोजिट है, कि जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है काफ़ी देर तक अगर हम ऐसे ही टेबल पे रखा हुआ छोड़ दें तो बेटा जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ना वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बेटा सैंड, मिट्टी ली बेटा, और वाटर, आपने एक बार इसे मिला दिया, ठीक है, ये आपस में मिल गए। फिर इस सॉल्यूशन को 1-2 घंटे के लिए कहीं पे रख के छोड़ दो। आप लोग क्या नोटिस करोगे, जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल था, जो मिट्टी थी, वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो गई है। तो बेटा इसी वजह से इसे बोला जाता है अनस्टेबल सॉल्यूशन। बेटा ये हो गए हमारे 6 पॉइंट। इसके आगे के पॉइंट्स करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड पॉइंट को। तो बेटा हमारा 7th पॉइंट जो सॉल्यूशन में है वो है कि ये लोग टिंडाल इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं। कोलोइडल जो है वो टिंडाल इफ़ेक्ट को शो करेंगे, और जो सस्पेंशन है ये बेटा दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते टिंडाल इफ़ेक्ट को, ठीक है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बेटा हमारा ट्रू सॉल्यूशन में होगा वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन, कोलोइडल में बेटा मिल्क और या फिर हमारा ब्लड, और सस्पेंशन में सैंड एंड वाटर। अब बेटा ये दोनों एग्जांपल आप लोगों को याद रखने हैं। जो मिल्क और ब्लड है ना, ये बेटा दिखने में होमोजीनियस दिखेंगे आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली ये होते क्या हैं, ये है हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई टर्म यूज़ हुई है टिंडाल इफ़ेक्ट। टिंडाल इफ़ेक्ट यूज़ हुआ बेटा, लेकिन इसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्कस कहाँ किया बेटा, जो हम लोगों की वर्कशीट आती है ना उसके सॉल्यूशन में मैं आप लोगों के साथ टिंडाल इफ़ेक्ट डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो सिलेबस की वीडियो सीरीज़ चलने लग रही है इसमें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो आज का हमारे टॉपिक था ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को
मेंशन करके, और मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।